धरना का प्रदर्शन JBKSS जयराम महतो के द्वारा हुआ था। उनके द्वारा मुख्यमंत्री को प्रेशर दिया गया और उनके मुख्यमंत्री को प्रेशर देने की वजह से मंत्री जी चंपाई सोरेन मंत्री जी आए और उनके द्वारा मेरे भैया को नौकरी नियुक्ति पत्र दिया गया। और कितना मुआवजा मिला? 15 लाख। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। सबसे बात बोलना चाहता हूँ कि जयराम महतो को उसके पेशार से कभी भी ऐसा आंदोलन नहीं हुआ। उसका पेशार से मंत्री को भी आना पड़ा और 15 लाख रुपया मुआवजा और एक स्थायी नौकरी देना पड़ा। के विस्थापित त्रिपुरारी पांडे से बात करते हैं और काफी जानकार हैं, तो क्या कुछ कहना है इस विषय में? देखिए, यहाँ सबसे बड़ी बात है कि हमारे एक साथी डोमभूई ग्राम के आदिवासी, तो डोमभूई ग्राम जो है वो MPL प्रबंधन द्वारा गोद लिया हुआ गांव है। उस ग्राम के आदिवासी विस्थापित, उनकी मृत्यु हो जाने के बाद वो MPL प्लांट में कॉन्ट्रैक्टर के अधीन काम करते थे और उनका प्लांट में ही तबीयत खराब हो जाने के बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां उनका निधन हो गया। निधन के पश्चात उनके परिवार वालों के द्वारा MPL प्रबंधन को सूचना दी गई कि भाई ऐसे ऐसे दुर्घटना, ऐसे देहांत हो गया है, इसके बारे में जो उचित फैसला है वो आप करके हमारा मुआवजा वगैरह दीजिए। MPL प्रबंधन द्वारा किसी तरह का निर्णय नहीं लेने के चलते उनके परिवारजनों चाहे ग्रामवासियों के सहयोग से अपने मृतक पार्थिव शरीर को यहाँ गेट पर ला करके उन लोगों ने रखा और हम लोगों को इसकी सूचना दी गई। जिस सूचना के आधार पर हम सभी विस्थापित लोग यहाँ पर पहुँचे। हम लोग 4-5 दिन तक इस तरह आंदोलन में पड़े रहे। प्रथम दिन जिस दिन हम लोगों ने आंदोलन को प्रारंभ किया, हम लोगों का सहयोग JBKSS के केंद्रीय अध्यक्ष श्री जयराम महतो के नेतृत्व में हम लोगों ने आंदोलन को शुरू किया और उनके देखरेख में ये आंदोलन इस तरह के चरम सीमा पर पहुंचा। उनका इतना अथक सहयोग रहा हमारे विस्थापित मजदूरों के लिए कि हम लोग जीवन भर उनका ऋणी रहेंगे। उनके द्वारा इस मामले को इतना फैलाया गया जिससे झारखंड सरकार को बाध्य होना पड़ा और झारखंड सरकार को बाध्य होकर के अपने प्रतिनिधि, अपने मंत्री को यहाँ पर भेजा गया और जिनके सहयोग से आज हमारे विजय कुस्कू के परिवारजनों को, उनके पुत्र को MPL टाटा पावर के विस्थापितों के ऊपर में केस भी किया गया। हम लोग उस केस के मुद्दाले भी हैं। उसमें हम 9 लोगों के नाम पर केस भी हुआ है और उसके बाद भी हम लोग अपने काम पर डटे रहे और झारखंड सरकार के सहयोग से उनके मंत्री चंपाई सोरेन जी आए और उनके द्वारा एक बहुत ही सराहनीय फैसला करवाया गया कि उनके विजय किस्कू के लड़के को MPL टाटा प्रबंधन में डायरेक्ट नौकरी और 15 लाख रुपए का मुआवजा उनके परिवार के भरण पोषण के लिए दिया गया। मैं इसके लिए प्रथम धन्यवाद श्री जयराम जी को देना चाहूँगा। ये जो हमारे विजय किस्कू थे, जो आज हमारे बीच नहीं रहे, वो उनके ही परिजन, मैंने उनका बेटा राजू किस्कू हमें फ़ोन किए कि चचा अब हमारे पिताजी नहीं रहे। तो हमें तो ये संज्ञान था कि विजय किस्कू तो ये MPL में जो इंडोल कंस्ट्रक्शन है उसमें काम करते थे। तो ये सारा बात हमको पूरा डिटेल्स, उनके जो साथी हैं, कामगार साथी हैं, ये प्रज्वल दा है और बाकी जो भी हैं, सारा हम लोगों ने एक इनका विचार किया कि इस तरह केसेस तो बहुत सारा पेंडिंग पड़ा हुआ है, मगर अब हम लोग को करना क्या है? इनको तो न्याय दिलाना होगा, इनको जो उचित मुआवजा है वो हमको दिलाना होगा। तो इसका एक हम लोगों ने रणनीति बनाया रातों रात। तो रणनीति के बनने के बाद हम लोगों ने सोचा कि अगर ये मैनेजमेंट को हम लोग घर पे बुलाते हैं तो मैनेजमेंट घर में हम लोग को ढांढस देके अपना वो जो प्रक्रिया है वो करके 10,000 या 12,000 जो भी हो वो एक मुआवजा के तौर पर, ये क्रियाक्रम के तौर पर देके चली जाएगी। मगर हम लोगों ने वो चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया और हम लोग डट कर ये फैसला लिए कि इनको गेट पर लिया जाए। गेट पर ले जाकर इनको धरना प्रदर्शन किया जाए ताकि इनको एक उचित मुआवजा मिले। तो देखिए, आज हम लोग 6वां दिन है और जयराम दा पहले हम लोगों ने पहले जयराम दा को इसका संज्ञान में हम लोग दिए उनको कि जयराम दा इस तरह का बात है, अब हम लोग को क्या करें बोलिए। यहाँ का जो स्थानीय जो नेता है वो तो सब नाकाम निकम्मा है, ओपन आपको बोल रहे हम। मगर उनका कहना है कि आप लोग डटे रहिए, पुलिस हो, केस हो, मुकदमा हो, इसमें आपको डरना नहीं है क्योंकि आप लोग उचित न्याय मांग रहे हैं, कोई चोरी और डकैत नहीं कर रहे हैं। बाकायदा देखिए, आज उसी का परिणाम है। हम लोग 6 रोज यहाँ डटे रहे और सबके सहयोग से, सभी के सहयोग से, जहाँ प्रशासन सुनने में आया है कि यहाँ पे धारा 144 भी लगा था और कई
यहाँ पे समर्थन देने वालों पे केस भी हुआ था, तो क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, ये तो 144 है ना, ये ढांढस है, कुछ नहीं है। और ये यहाँ के मैनेजमेंट और यहाँ के जो प्रशासन है, सबका ये सब मजदूर को दबाने के लिए सब ये लोग ढोंग करता है। ये सब कुछ नहीं है। देखिए, जब ये बात ऊपर तक पहुँच जाए, यानी जब सरकार तक ये बात को हम लोगों ने पहुँचाया, तो देखिए ऑटोमेटिकली 150 क्या, ये तो 144 क्या, ये तो ऑटोमेटिकली छूट गया। और हम लोग स्वतः यहाँ घूमते रहे और हम लोग डटे रहे। इसी का परिणाम है कि हम लोगों ने हिम्मत दिखाया, साहस दिखाया, उसके बावजूद आज देखिए इतनी बड़ी हम लोग को अचीवमेंट मिली है। ये बहुत बहुत धन्यवाद सभी हमारे जितने भी साथी हैं जो प्रभावित हैं। और हम लोग को जो मुआवजे के तौर पर 15 लाख रुपये में, 15 लाख, ये एक ऐतिहासिक मान के चलिए। इसके पहले जब से प्लांट बना है, तब से ये मतलब 10,000 रुपये मिला था, लेकिन आज ये 15 लाख रुपया मुआवजे के तौर पर मिला। और टाटा पावर के अंतर्गत डायरेक्ट इन MPL में जॉब मिला लड़के को, राजू किस्कू को। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद और JBKSS को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जयराम दा को बहुत धन्यवाद। चलिए, और भी स्थानीय युवक है, उनका क्या कहना है इस मामले पे? हम लोग, हमारा साथी थे, हम लोग साथ एक ही कंपनी में काम करते थे। और आज हम लोग को इससे पहले भी बहुत ऐसे घटना घटा है, ठीक है, लेकिन वो 20,000 25,000 रुपया दे के यहाँ पे रफा दफा कर देता है। तो हम लोगों ने सभी साथी मिल के हम लोग एक निर्णय लिया। तो हम लोग ने सोचा कि यहाँ पे स्थानीय सब जो नेता है वो सब तो बेच चुका है, लेकिन हम लोग क्या करें। तो हम लोग ने देखा कि एक जो पूरा झारखंड में नेतृत्व कर रहा है, एक अच्छा नेता के रूप में उभर रहा है, दादा टाइगर जयराम महतो। तो हम लोग उनसे संपर्क साधे, उनसे बातचीत किए। फिर उसने हम लोग को एक हौसला दिया कि आप लोग आंदोलन कीजिए, विरोध कीजिए, हम आप लोग के साथ में हैं। और आज ठीक 6 दिन के बाद इस 6 दिन के प्रक्रिया में बहुत सारा हम लोग को टॉर्चर किया गया है। MPL प्रबंधन की ओर से, थाना प्रशासन की ओर से 144 भी लागू किया हम लोग को धमकी देने के लिए। और बहुत साथी हम लोग का केस भी हुआ।